Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasna Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss our new constitutional body, Special Officer for Linguistic Minorities. But before starting our lecture, if you are new to our channel, please subscribe and share with your friends too. Now coming to our body, this body was constituted on the recommendations of State Reorganization Commission, and this commission was formed in 1953 and submitted its report in 1955. As per the recommendations of this commission, 7th Constitutional Amendment Act 1956 inserted a new article in Part 17th of our Constitution, and this article was 350B, and the provisions in this article were there should be a special officer for linguistic minorities. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, और ये जो ऑफिसर होगा ये उन सारे सेफगार्ड से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा जो कि हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, और ये ऑफिसर रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑफिस this office was created in 1957. Its headquarter is in Prayagraj, Uttar Pradesh, and there are 3 regional offices, that is Belgaum in Karnataka, Chennai in Tamil Nadu, and third one is in Kolkata, West Bengal. Regional offices are headed by assistant commissioner. Regional offices को assistant commissioner head करते हैं, और जो हमारे कमिश्नर होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के उनको असिस्ट करते हैं 2 लोग, डिप्यूटी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर. जो कमिश्नर होते हैं वो कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के साथ नोडल ऑफिसर्स के थ्रू, जिनको कि और इन नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के गवर्नर के द्वारा. सेंट्रल लेवल पर ये ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है, और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं थ्रू दिस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इनका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जो कि मेजॉरिटीज़ को प्रोवाइड होती हैं उनके बराबर ही, फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे कि उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके और हमारे देश का जो है वो लिंग्विस्टिक के आधार पर बंटवारा ना हो, एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना बढ़े. दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अबाउट द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू देम. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को जो सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका ऑब्जेक्टिव है. तीसरा है टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को जो सेफगार्ड्स मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाना, और बाकी जो सेफगार्ड्स हैं अदर लॉज के ज़रिए उनको भी इम्प्लीमेंट करवाना सही से, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है. चौथा ऑब्जेक्टिव है टू हैंडल द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सही से हैंडल करना, उनको रिप्रेजेंटेशन देना भी इनका ऑब्जेक्टिव है. विज़न की बात करें तो इनका विज़न है ये इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी और मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करें, स्ट्रीमलाइन करें, जिससे कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए सेफगार्ड्स हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, देयर बाय इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ द माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, जिससे कि ये माइनॉरिटी जो लैंग्वेजेस हैं उनके स्पीकर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, सो एज टू प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें फॉर इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स मिशन. इनका मिशन है टू इंश्योर दैट ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं उनको हर स्टेट और यूटी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, इसको इंश्योर करना इनका मिशन है, जिससे कि उनका इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो. हर चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ही सारा काम हो रहा है. इनके फंक्शंस की बात करें तो ये उन सारे मैटर्स को जो कि उनके सेफगार्ड से रिलेटेड हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे. दूसरा है टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द नेशनली एग्रीड सेफगार्ड ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सेफगार्ड दिए गए हैं या जो नेशनली एग्रीड सेफगार्ड हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उनका स्टेटस क्या है, इस बारे में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करते हैं. और तीसरा इनका फंक्शन है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड थ्रू क्वेश्चनायर्स, विजिट्स, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, मीटिंग, रिव्यू मैकेनिज्म एट्सेट्रा. ये सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, विजिट, मीटिंग वगैरह से ये उनके सेफगार्ड दिए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना भी इनका एक फंक्शन होता है. अब इसके रोल की बात करें, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड
जो भी नेशनली एग्रीड स्कीम्स होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होते हैं, वो अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो उन सारे मैटर्स को ये लोग देखते हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रमोट और प्रिजर्व करते हैं। एंड इनका रोल होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के गवर्नर को रिक्वेस्ट करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, उनको ये प्रमोट करें या पब्लिसिटी दें जिससे कि उनमें अवेयरनेस आए। ये अर्ग करते हैं स्टेट या यूटी को टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड सेफगार्ड्स। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड्स या स्कीम्स हैं उनको ये पहली प्रायोरिटी दें इम्प्लीमेंटेशन में, ऐसा ये स्टेट और यूटी से रिक्वेस्ट करते हैं। इन्होंने सरकार के एफर्ट्स को फ्रेश मोटिवेशन देने के लिए या ताज़ा प्रोत्साहन देने के लिए एक 10 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कल्चर और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार के प्रयासों में ताज़ा प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। बात आप लोग और याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टेन्योर, इनके क्वालिफिकेशंस, इनकी सैलरी, इनका रिमूवल, इस ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टेन्योर, क्वालिफिकेशन, सैलरी, रिमूवल या रिजिग्नेशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। बस लिंग्विस्टिक ऑफिसर को अपॉइंटमेंट बता दिया गया, इस आर्टिकल के अंडर आता है। बाकी इसमें कुछ नहीं बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सैलरी रहेगी, क्या टेन्योर रहेगा, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, कुछ नहीं बताया गया है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक MCQ सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। स्टेटमेंट नंबर 1, constituted on the recommendations of State Reorganization Commission. Statement number 2, term is of 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. And statement number 3 is, Commissioner maintains the communication with state governments and UTs through nodal officers appointed by them. Select the correct option. Option A, only one statement is true. Option B, only two statements are true. Option C, all statements are true. And option D, all statements are false. आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।